नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मैं जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बिहार के किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट पे बिलीव मत करो। और मैं तो इवन ये कहूँगा कि आप अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो प्लेसमेंट कॉलेज दिला देगी, इस बात पे आपको एकदम बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर आप इस बात पे बिलीव कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी जब आप कॉलेज से पास आउट करोगे। और ये तो पहली बात हुआ जो कि मैं स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ ऑलवेज। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक ऐसे कॉलेज में पढ़ने गए हो जिसका फ़ी बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राउड फील करो कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको इतने कम फ़ी में आपको एक बैचलर डिग्री मिल रही है। अगर आप बीए बीएससी भी करते तो भी इतना पैसा लग जाता, लेकिन आपको एक बीटेक की डिग्री मिल रही है। वो डिग्री की बहुत वैल्यू होती है। बहुत लोग कहते हैं कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट उसे नहीं पता है कि डिग्री की कितनी वैल्यू होती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस डिग्री को अपना बैकअप प्लान बना के आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे अगर आप बीटेक नहीं हो तो आपको वहाँ पे फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जॉब होते हैं, एमएनसीज में, एमएनसीज की बात कर रहा हूँ। तो डिग्री की हमेशा वैल्यू थी, वैल्यू है और वैल्यू रहेगी। पहला चीज़ तो आपको डिग्री मिल रहा है, इसके लिए आप खुश हो जाइए कि आपको डिग्री मिल रही है इतने कम पैसे में। चलिए दूसरी बात, अब ये तो मैं स्टूडेंट के लिए था। दूसरा जो मैसेज कॉलेजेस के लिए है, टीपीओ के लिए है। टीपीओ का मतलब होता है ट्रेनिंग प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो सेल होगा आपके कॉलेज का। तो मैं हर टीपीओ को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे कंपनी को प्लेसमेंट के लिए मत बुलाओ, या फिर ऐसा प्लेसमेंट मत करवाओ जो प्लेसमेंट का कोई वजूद ना हो। अगर आप किसी कंपनी को बुला रहे हो और उस कंपनी के बारे में ही आपको नहीं पता है कि कंपनी सेल्स कंपनी है, कंपनी मार्केटिंग कंपनी है कि क्या है, बच्चे को टारगेट दिया जाएगा कि एक साल में आपको 3 लाख का सामान बेचना है तभी आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी, वरना सुरक्षित नहीं रहेगी। तो बीटेक करने का तो ये मकसद हमारा नहीं था। अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है तो उसका मतलब अगर उसको प्लेसमेंट चाहिए तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं प्लेसमेंट चाहिए होता है। पैसा कम भी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस अगर आप किसी को प्लेसमेंट दिलाना चाहते हैं तो ज़्यादा का प्लेसमेंट मत दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम का भी प्लेसमेंट दिलाओ, लेकिन उसके कोर फील्ड का वो होना चाहिए ताकि वो वहाँ पे जाके ग्रो कर सके। अब आप किसी ऐसे बच्चे को, जो बच्चे आज तक मार्केटिंग नहीं जानता है, अब उसको मार्केटिंग का प्लेसमेंट दिला रहे हो और उसमें आप वाहवाही लूट रहे हो कि हमने प्लेसमेंट दिलाया। माफ़ कीजिएगा सर, जो सेल्समैन का जो होता है ना, वो 25 मेल मेरे जंक स्पैम में भरा हुआ है कि आ जाइए अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो आप उसमें प्लेसमेंट में आप कोई ज़्यादा रोल नहीं अदा कर रहे हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट में रोल नहीं अदा कर सकते हैं, प्लेसमेंट कंपनी नहीं ला सकते हैं कॉलेज में, तो प्लीज़ बच्चों को दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि कॉलेज को दिखाना पड़ता है कि हमने इस बार इतना बच्चा हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट लिया है, लेकिन क्या आपने उस बच्चे का जॉब डिस्क्रिप्शन देखा? मैं स्टूडेंट, मैं कॉलेज को कुछ नहीं कह सकता हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं कॉलेज को कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ कि अगर तुम्हारे कॉलेज में कोई भी कंपनी आई है और उसमें प्लेसमेंट हुआ है, कितना का भी प्लेसमेंट हुआ, कितना भी पैसा मिला है, तुम्हें 2 सवाल करना है। 2 सवाल। पहला सवाल कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, उसमें जब प्लेसमेंट हुआ है तो बच्चे से क्या काम करवाया जाएगा? क्या बैजूस का प्रोडक्ट बेचा जाएगा, या फिर कुछ और ऐसा किया जाएगा, या सेल्स किया जाएगा? क्या किया जाएगा? ये चीज़ें तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन पूछना कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। और जेडी होता है, ये एक तो हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी जिसको कहते हैं कि जॉब में क्या करना है, जॉब का क्या कंप्लीट बैकग्राउंड है, उसमें काम क्या करना है। ये पहला सवाल आपको पूछना है, देखना है। दूसरा सवाल कि क्या ये आउटसोर्सिंग कंपनी तो है नहीं, क्योंकि अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पे छोटी कंपनी उठा के लेके जाती हैं, जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। वो आपको किसी भी प्रोफाइल में बैठा देगा, मॉनिटरिंग वाले प्रोफाइल में बैठा देगा, कहीं पे बैठा देगा जहाँ पे आपका ना तो कोई स्किल डेवलप हो रहा है ना कुछ हो रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे तो बेटर होगा कि मैं कॉल सेंटर में काम करूँ, 15-20 हज़ार का सैलरी मिलेगा कॉल सेंटर में। तो अगर आप कॉलेज बिहार के बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट को देख रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम प्लेसमेंट फेक है, और उस फेक प्लेसमेंट को आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। 2 चीज़ें। पहला कि जो बच्चे प्लेसमेंट खुद से लिए हैं उसमें कॉलेज का कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता है।
बस कॉलेज का थोड़ा सा पुशअप होता है, कॉलेज आपका पुश कर रही है, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं ला रही है और कॉलेज प्लेसमेंट नहीं करवा रही है, ये फैक्ट है। इससे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अवेयर होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अभी भी फिर से बार बार कहता हूं कि प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन इतने कम प्राइस में अगर आपको डिग्री मिल रही है तो इसके लिए आप थैंक यू कहो। और अगर ये वीडियो कोई ऐसा इंसान देख रहा हो जो कॉलेज के प्लेसमेंट टीम में हो, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट रियून ब्राइट फ्यूचर। सर ये बहुत अच्छे पोटेंशियल है, बिहार में जो भी बच्चे कॉलेज में आते हैं ना, बहुत पोटेंशियल वाले आते हैं, उसके पोटेंशियल को बर्बाद मत होने दीजिए। आपका थोड़ा सा एफर्ट ना कॉलेज में प्लेसमेंट ले आएगी। और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल लोगे, कंपनी के साथ मेल करोगे, कंपनी के साथ कांटेक्ट करोगे, कंपनी के रिक्रूटमेंट टीम को अप्रोच करोगे, उसको जाने आने का टिकट दे दोगे, अपने कॉलेज तक बुलाओगे, तो वो आएगी सर, आएगी। प्लीज़ इस पर ख्याल रखना। और बच्चों, आप फेक प्लेसमेंट से बचना। थैंक यू गाइज।